एक 50 साल का आदमी एक 75 साल की औरत से कह रहा था, माँ रेहा का कहीं पता नहीं चल रहा है। अब क्या होगा? अगर रेहा का कुछ पता नहीं चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी और मिस्टर राठौर भी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। चौहान इंडस्ट्री के बिजनेस में भी बहुत नुकसान हो जाएगा। माँ अब क्या किया जाए? रेहा का कुछ आता पता नहीं है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ कुछ बताओ जिससे इस परेशानी से निकला जा सके। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है माँ? तभी एक 45 साल की औरत आती है और कहती है, क्या उपाय है मम्मी जी बताए। हम कुछ भी करके अपनी नाक नहीं कटा सकते और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मिस्टर राठौर बहुत गुस्सा करेंगे और हम कुछ भी करके उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकते हैं। उनसे हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होता है। तभी तो रेहा की शादी हम अरिजीत से करना चाहते हैं, जिससे ये बिजनेस रिश्तेदारी में बदल जाए। उससे हमारी कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट होगा। 75 साल की औरत बोली, तुम्हें इस समय कंपनी की पड़ी है या इज्जत की? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, बताओ। माँ तुम कोई आइडिया बताओ। रेहा का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सुनो मेरी बात, रेहा की जगह नायरा को शादी के मंडप में बिठा दो। 45 साल की औरत सुशीला बोली, ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह इतने बड़े घर में शादी कर सके। हाँ माँ, मैं नायरा को रेहा की जगह नहीं दे सकता। ये मत भूल महेश की नायरा भी तेरी बेटी है। नहीं है वो मेरी बेटी माँ। मेरी सिर्फ एक बेटी है, वो है रेहा, सिर्फ रेहा और कोई नहीं। तुझे जो करना है कर, मैंने तुझे उपाय बता दिया, आगे तेरी मर्जी। लेकिन अगर आज ये शादी नहीं हुई और राठौर परिवार की बेइज्जती हुई तो वह चौहान इंडस्ट्री को कहीं का नहीं छेड़ेंगे, याद रखना। महेश ने कुछ सोचा और अपनी माँ से बोला, हाँ अब ये शादी रेहा की नहीं बल्कि नायरा की होगी। सुशीला बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आप नायरा को रेहा की जगह देंगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सुशीला मेरी बात समझो, मैं किसी को किसी की जगह नहीं दे रहा। इस समय ये सही है कि रेहा की जगह नायरा को दुल्हन के लिबाज में बैठा दिया जाए और ये शादी हो जाए। मैं नायरा को राठौर खानदान की बहू नहीं बने दे सकती हूँ, सुशीला ने अपने मन में कहा। लेकिन रेहा का भी तो कुछ नहीं पता चल रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। बोल कर गई थी कि 7 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अब तक नहीं आए। इस लड़की का क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी इसे पार्टी करना जरूरी था क्या? अब इसके कारण वो नायरा राठौर खानदान की बहू बन जाएगी। महेश सुशीला से कहकर नायर के कमरे में चले जाते हैं। नायर अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी और अपनी माँ की फोटो पकड़ रखी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। महेश चौहान नायरा के कमरे में जाकर नायरा से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नायरा महेश चौहान की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो वह अपने कमरे में महेश चौहान को देखकर दंग रह जाती है। नायरा के कमरे में महेश चौहान का आना किसी अचंभे से कम नहीं था। नायरा ने कहा, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? मिस्टर चौहान, नायरा तुम्हें अरिजीत राठौर से शादी करनी होगी। यह आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौहान? आपको कोई अंदाजा भी है? अरिजीत राठौर रेहा चौहान से प्यार करता है और रेहा चौहान अरिजीत राठौर से प्यार करती है और आज उन दोनों की शादी है और आप कह रहे हैं अरिजीत राठौर से मैं शादी कर लूं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ नायरा। बात दरअसल यह है, रेहा का कुछ पता नहीं चल रहा है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और अगर यह शादी नहीं हुई तो चौहान इंडस्ट्री की बहुत बदनामी होगी और शायद मिस्टर राठौर भी बहुत बुरा मान जाए। उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शादी के लिबास में तुम रेहा की जगह तुम बैठ जाओ और तुम्हारी शादी हो जाए। वैसे भी अरिजीत राठौर से हर लड़की शादी करना चाहती है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हो। बस कीजिए मिस्टर चौहान। रेहा नहीं मिल रही तो मैं क्यों बैठ जाऊं दुल्हन के लिबास में? मैं किसी की जगह छीनना नहीं जानती दूसरों की तरह। नायरा, मैं तुमसे पूछने नहीं आया बल्कि तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम शादी करोगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो। नायरा ने बहुत आराम से कहा, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। नायरा, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा तो फिर एक बार इस वीडियो को देख लो। नायरा उस वीडियो को देखकर दंग रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बोलती, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर चौहान? आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? बोलो नायरा, तुम यह शादी करोगी या नहीं? मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ठीक है तो फिर यह जोड़ा पहन लो। और वह नायरा के हाथ में शादी का जोड़ा पकड़ा देते हैं। शादी का जोड़ा अपने हाथों में देखकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महेश चौहान नायरा के कमरे से बाहर चले जाते हैं। नायरा शादी के जोड़े को पकड़े पकड़े कहती है, मेरी जिंदगी हमेशा ही एकदम से क्यों बदल जाती है? क्यों मेरी जिंदगी का सफर कभी कहीं चल पड़ता है? कुछ समय बाद नायरा दुल्हन के जुड़े में तैयार हो जाती है। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने अपना चेहरा ढक लिया और वह तैयार होकर बैठ गई। दूसरी तरफ एक आलीशान पब में एक लड़की नशे में पूरी तरह डूबी हुई थी।
और वह बोल रही थी आज तो मेरी शादी है, वो भी अरिजीत राठौड़ से। इस शादी के बाद मैं राठौड़ खानदान की बहू बन जाऊंगी, फिर तो मेरे मजे ही मजे हैं। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है रेहा तूने इतनी शराब क्यों पी ली, तुझे याद भी आज तेरी शादी है। तभी रेहा कहती है आज मेरी शादी है, मेरी शादी वो भी अरिजीत राठौड़ से, मुझे घर चलना चाहिए अब। ये कहकर रेहा उठने लगती है, लेकिन वह इतने नशे में होती है कि वही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सिम्मी उसे सहारा देकर एक कमरे में ही बेड पर उसे लेटा देती है और कहती है इसे तू इस हालत में घर भी नहीं ले जा सकती, मैंने तो खुद ड्रिंक कर रखी है, तो शायद इसे ही यह रुकना पड़ेगा। चैप्टर 2। अब तक आपने पढ़ा कि नायरा को रेहा की जगह दुल्हन बना दिया जाता है, वह भी जबरदस्ती उसे ब्लैकमेल करके। नायरा ये शादी नहीं करना चाहती है और दूसरी तरफ रेहा एक पब में बेहोश हो गई है और अपनी शादी में टाइम से नहीं पहुंच पाए हैं, जिस कारण मिस्टर चौहान अपनी इज्जत और राठौर खानदान का गुस्सा के डर से नायरा को अरिजीत की शादी करने के लिए कहते हैं। आगे नायरा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके कमरे में उसकी सौतेली माँ सुशीला आती है। वह नायरा को देखकर नायरा से कहती है वाह महारानी को तो अब राठौर खानदान के बेटे से शादी करने को मिल रहा है, शुक्र मनाओ, अगर मेरी रेहा होती ना तो तेरी शादी कभी नहीं होने देती, पता नहीं वह पागल लड़की भी कहाँ चली गई, बोलकर गई थी मैं टाइम पर आ जाऊंगी लेकिन अभी तक नहीं आई। नायरा अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देती है, ये तो उसके रोज के ही ताने थे जो उसे सुनने को मिलते थे, ना तो उसके पास कोई पहचान थी और ना ही कोई सम्मान, घुट घुट कर ही तो जी रही थी आज तक। सुशीला नायरा से कहती है शादी के मुहूर्त का वक्त हो गया है। नायरा मिसेज चौहान की बात सुनकर खड़ी हो जाती है और फिर मिसेज चौहान नायरा को पकड़कर मंडप में ले आती हैं। नायरा का चेहरा बिल्कुल नहीं चमक रहा था, उसे मंडप में लाकर अरिजीत राठौर की साइड में बैठा दिया जाता है। राठौर खानदान के लोग इस बात से अनजान हैं कि वहां पर रेहा नहीं बल्कि नायरा बैठी है। कुछ समय बाद शादी के मंत्रोच्चारण शुरू हो जाते हैं और नायरा और अरिजीत की शादी होने लगती है। नायरा और अरिजीत के साथ फेरे संपन्न हो जाते हैं और उनकी शादी की सभी विधियां भी कुछ समय बाद संपन्न हो जाती है। पंडित जी कहते हैं आज से आप दोनों 7 जन्मों के लिए पति पत्नी हुए, आपका रिश्ता अटूट है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, आप दोनों के रिश्ते पर भगवान की कृपा बनी रहे, अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उनकी बात सुनकर अरिजीत और नायरा दोनों खड़े हो जाते हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं। कुछ समय बाद नायरा की विदाई होने लगती है। नायरा घर से निकलते समय अपने पीछे को चावल फेंकती है, लेकिन अभी तक राठौर खानदान को यह नहीं पता चला था नायरा उनके साथ जा रही है। रेहा नहीं, चौहान खानदान नायरा की विदाई कर देते हैं। राठौर खानदान की सारी बारात राठौर सदन वापस जाने लगती है। राठौर सदन पहुंचकर अरिजीत गाड़ी से उतरता है और नायरा की साइड का गेट खोलकर नायरा को बाहर निकालता है। वह नायरा का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे राठौर सदन के अंदर ले जाने लगता है। अरिजीत जब नायरा को चौखट पार कराने वाला होता है तभी उसके कानों में अपनी दादी की आवाज पड़ती है, जो उससे कहती है रुक जाओ अरिजीत, अभी तुम बहू का अंदर नहीं ला सकते, पहले बहू का गृह प्रवेश होगा, फिर हमारी नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आएगी। ये सुनकर वह गेट पर ही रुक जाता है। दादी घर के नौकरों से आरती का थाल मंगवाते हैं और चावलों से भरा कलश मंगाती है। घर के नौकर जल्दी से सारा सामान लेकर आ जाते हैं और फिर अजित की माँ चावल से भरे कलश को गेट पर रख देती हैं। अरिजीत की माँ नायरा की आरती उतारती है, फिर वह नायरा से कहती है बेटा आप अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। उनके कहे अनुसार नायरा वैसा ही करती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। दादी अरिजीत से कहती है बेटा तुम दोनों अब मंदिर में जाओ और वहां पर जाकर कृष्ण भगवान के सामने रेहा बिटिया का घूंघट उठा दो। नायरा अब दादी की बात सुनती है तो वह डर जाती है, सोचती है ये क्या हो रहा है, अगर उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, और अभी तक चौहान परिवार ने भी नहीं सच नहीं बताया। अरिजीत नायरा का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाता है, उसके पीछे पीछे पूरा परिवार भी मंदिर में आ जाता है। नायरा के तो हाथों में पसीने आने लगे थे, आखिर अब उसके साथ होने क्या वाला था, अब उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। अजित मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है और फिर नायरा का घूंघट उठाता है। चैप्टर 3। अरिजीत मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है और फिर नायरा का घूंघट उठाने लगता है। जैसे जैसे अरिजीत के हाथ नायरा के घूंघट की तरफ बढ़ रहे थे, नायरा के दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था शायद अब उसे ये लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसे पता था उसके घूंघट उठने के बाद क्या इल्जाम उस पर लगने वाले हैं। नायरा का डर के कारण बुरा हाल हो रहा था, उसके पूरे बदन में कपकपी छा रही थी और उसके हाथों में पसीना आ गया था।
नायरा मन ही मन अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और कहती है, "ए भगवान मेरी रक्षा करना, आप तो जानते हो आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया लेकिन अब प्लीज मेरी रक्षा करना भगवान जी।" नायरा भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही होती है कि इतने में ही अर्जित नायरा का घूंघट उठा देता है। नायरा का घूंघट उठाते ही अर्जित जब नायरा का चेहरा देखता है तो वह नायरा के चेहरे में गई खोसा जाता है। अर्जित राठौर को तो ये भी ध्यान नहीं रहता है कि उसके सामने खड़ी लड़की रेहा नहीं बल्कि कोई और है। वह तो बस नायरा के चेहरे को एकटक देख ही जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई परी उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। वह तो भूल गया था कि नायरा की जगह इस समय रेहा को होना चाहिए था, जिससे अर्जित राठौर की शादी होने वाली थी। अर्जित राठौर जब एकटक नायरा को देखे जा रहा था तब अर्जित के कानों में किसी की आवाज आती है। यह आवाज दादी की होती है, जो कह रही थी, "अरे ये लड़की कौन है और हमारी बहू रेहा कहाँ पर है? ये तो शादी के जोड़े में रेहा की जगह कोई और लड़की है।" जब दादी की यह आवाज अर्जित के कानों में पड़ी तब जाकर उसे होश आया। नायरा तो दादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होगा, ये लोग ऐसे ही अचंभे में आ जाएंगे। तभी अर्जित की माँ बोलती है, "हाँ ये तो हमारी बहू रेहा नहीं है, ये तो कोई और लड़की है। पर यह रेहा के जोड़े में कर क्या रही है?" इन सब बातों को सुनकर अर्जित का ध्यान उस लड़की के चेहरे पर दोबारा जाता है और वह कहता है, "तुम कौन हो?" अर्जित राठौर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्जित की बात सुनकर तो नायरा और ज्यादा डर जाती है। पूरा राठौर खानदान का हर एक सदस्य एक कर नायरा से सवाल पूछ रहा था, पर नायरा के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। जब नायरा कोई जवाब नहीं देती तो अर्जित आगे बढ़कर उसके कंधों को पकड़कर कहता है, "हम सब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम बताती क्यों नहीं कि मेरी रेहा कहाँ है और तुम कौन हो? कौन हो तुम और रेहा कहाँ है? कहाँ रखा है? तुमने उसे बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। बोलो कहाँ छुपा रखा है? तुम शायद राठौर परिवार की पावस को नहीं जानती।" अर्जित का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। "देखो लड़की, मेरे पेशेंस को चेक करने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा।" अर्जित की बात सुनकर उसके पापा विक्रम ने कहा, "अर्जित पुलिस को बुलाओ, तब शायद ये हमें रेहा के बारे में बताएं।" नायरा उनकी बात सुनकर इतना घबरा गई कि वह बुरी तरह से कांपने लगी। नायरा डरी हुई आवाज में कहती है, "मैंने कुछ नहीं किया।" नायरा की बात सुनकर अर्जित की दादी बोलती हैं, "अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? कहाँ गई रेहा और तुम कौन हो जो उसके जोड़े हो?" नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उनकी बातों का क्या जवाब दे। नायरा जानती थी, अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो राठौर खानदान का तो पता नहीं, लेकिन चौहान खानदान जरूर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है इस दुनिया में। नायरा की इस दुनिया का सिर्फ एक कमजोरी थी, जो चौहान परिवार अच्छे से जानता था। नायरा इसलिए कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। नायरा को चुप देख दादी बोलती हैं, "अर्जित, तो चौहान परिवार को फोन लगा और मालूम कर कि रेहा कहाँ है।" अर्जित राठौर अपनी दादी की बात सुनकर कहता है, "ओके दादी, मैं अभी चौहान परिवार को फोन करता हूँ।" उसके पापा तभी बोलते हैं, "हाँ बेटा, उनसे पूछो कि रेहा कहाँ पर है, और यह भी पूछना ये लड़की कौन है जो ये रेहा की जगह राठौर परिवार में आ गई है।" "ओह डैड, मैं अभी मालूम करता हूँ।" अर्जित ये बोलकर चौहान परिवार को फोन करने लगता है, पर चौहान परिवार में कोई भी फोन नहीं उठता। अर्जित कई बार लगाने की कोशिश करता है पर कोई नहीं उठता। अर्जित को अब गुस्सा आने लगा था। अर्जित अपने डैड से कहता है, "सॉरी डैड, पर मुझे लगता है मुझे चौहान परिवार के घर जाना ही पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि रेहा की जगह कोई और लड़की दुल्हन के लिबास में राठौर खानदान में मेरी पत्नी बनकर पहुंच गई है।" "ये तुम क्या कह रहे हो अर्जित?" अर्जित की मॉम बोलते हैं, "मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस लड़की को लेकर चौहान परिवार जा रहा हूँ। ओके, और अब मुझे वहां से पता चलेगा आखिर इस लड़की का प्लान क्या था।" नायरा अर्जित की बातों को सुनकर डर जाती है। नायरा जानती थी कि चौहान परिवार उसका साथ कभी नहीं देखा, शायद उस पर ही उल्टा इल्जाम लगा दे। इस समय नायरा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। अर्जित नायरा के पास आता है और नायरा का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर ले जाता है। नायरा का हाथ खींचने से नायरा के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है, पर वह फिर भी कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू बहुत बुरी तरह से निकले जा रहे थे, पर वह खींची हुई इसके पीछे पीछे चल देती है। अर्जित बाहर लाकर अपनी कार का गेट ओपन करता है और उसे कार में धक्का दे देता है और कार का दरवाजा बंद कर देता है। अर्जित दूसरी साइड से कार का डोर ओपन करता और कार में बैठकर चौहान सदन चल देता है। अर्जित को इतने गुस्से से जाता देख उसके डैड को चिंता होने लगती है और वह बोलते हैं, "मैं भी अर्जित के पीछे चौहान परिवार जा रहा हूँ।"
चैप्टर 4। अर्जित को इतने गुस्से से जाता देख उसके डैड को चिंता होने लगती है और वह बोलते हैं, मैं भी अर्जित के पीछे चौहान सदन जा रहा हूँ। अर्जित की मॉम और दादी बोलती है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अर्जित के डैड पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब वह नहीं मानती तो उन्हें अपने साथ लेकर चलने को बोलते हैं। वह सब भी दूसरी कार में बैठकर चौहान परिवार की तरफ चल देते हैं। अर्जित चौहान निवास के सामने अपनी कार को रोकता है। कार का डोर ओपन करके कार से बाहर निकलता है, फिर दूसरी साइड से नायरा की तरफ का डोर ओपन करके नायरा को भी खींचते हुए बाहर निकाल लेता है। नायरा की आंखों में अब भी आंसू थे। सिक्योरिटी गार्ड अर्जित को वापस आया देख चौंक जाता है। अर्जित गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, दरवाजा खोलो। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दरवाजा खोल देता है। अर्जित नायरा को खींचते हुए चौहान सदन के अंदर ले जाता है। चौहान सदन के अंदर पहुंचने के बाद अर्जित रेहा के मॉम डैड को आवाज देने लगता है। अर्जित बोल रहा था, आंटी अंकल प्लीज जल्दी बाहर आइए। अर्जित की आवाज सुनकर रेहा के मॉम डैड दोनों डर जाते हैं। तभी अर्जित को सामने से रेहा की दादी आती हुई दिखाई देती है, तो वह उनके पास जाकर कहता है, नमस्ते दादी। रेहा की दादी समझ जाती है कि अर्जित यहाँ क्यों आया है। तभी रेहा के मॉम डैड आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, आप यहाँ कैसे? अभी अभी तो गए थे, फिर अभी कैसे? सबकी बातें सुनकर नायरा अंदर ही अंदर हंस रही थी, क्योंकि वह पहले से ही जानते थी कि यह लोग उल्टा उस पर इल्जाम लगाने वाले हैं। नायरा सोच रही थी, वह कितने कॉमेडी सीरियल परिवार में जन्मी है, सब कितने अच्छे से नाटक कर रहे थे, उसे इन सबको देखकर बहुत तेज तेज हंसने का मन कर रहा था। अभी नायरा के कानों में अर्जित की आवाज आती है, जो बोल रहा था, आप सभी को मुझे कुछ बताना है। मेरी शादी के मंडप में रेहा की शादी का जोड़ा पहनकर ये लड़की मंडप में बैठ गई थी और इसने धोखे से मुझसे शादी कर ली। पता नहीं इस लड़की का क्या प्लान है, जो ये राठौर परिवार में जाना चाहती है। अर्जित की बातें सुनकर रेहा की माँ के दिमाग में एक प्लान आ रहा था। वह अपने दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पकाने लगी थी। अर्जित दोबारा से सबसे पूछता है कि आप इस लड़की को जानते हैं? पता नहीं इसमें मेरी रेहा के साथ क्या किया है। उसकी जगह को शादी के मंडप में बैठ गई। दादी सब कुछ चुप देखकर खुद बोलती हैं, इस लड़की को हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम इस लड़की को। अपनी दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं वह खुशी के थे या दुख के, उसका मन कर रहा था वह बहुत तेज तेज रोले। शादी की बात सुनकर अर्जित अचंभे में आ जाता है और वह बोलता है, दादी क्या आप इस लड़की को जानती हैं? तभी पीछे से पूरा राठौर परिवार वहां आ जाता है और अर्जित की मॉम बोलती है, यह आप क्या कह रही है? तभी दादी बोलती है, हाँ हम सही बोल रहे हैं, हम इस लड़की को बचपन से जानते हैं। जानते ही क्या, हमारे सामने ही तो बड़ी हुई है ये लड़की। अर्जित बोलता है, दादी तो फिर ये लड़की कौन है? रेहा की दादी बोलती है, इस घर की बड़ी बेटी, हमारी बड़ी पोती, रेहा की बड़ी बहन नायरा चौहान है ये। दादी की बात सुनकर सब अचंभित होकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी अर्जित के पापा विक्रम दादी से कहते हैं, आप ये क्या कह रही है? रेहा तो सिर्फ अकेले ही अपने घर में, उसका तो कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर उसकी बड़ी बहन कहाँ से आ गई? हम इतने दिन से आपको जानते हैं, इस घर में आते हैं, लेकिन कभी हमने इस लड़की को इस घर में नहीं देखा। तभी अर्जित के पापा विक्रम दादी से कहते हैं, आप ये क्या कह रही है? रेहा तो सिर्फ अकेले ही अपने घर में, उसका तो कोई भाई बहन नहीं है, तो फिर उसकी बड़ी बहन कहाँ से आ गई? हम इतने दिन से आपको जानते हैं, इस घर में आते हैं, लेकिन कभी हमने इस लड़की को इस घर में नहीं देखा। लेकिन आज अचानक से रेहा की कोई बड़ी बहन आ गई, यह कैसी बात कर रही है? आज नायरा अपनी दादी के मुंह से अपने लिए इस घर की बड़ी बेटी सुनकर और अपनी दादी के मुंह से उनकी बड़ी पोती सुनकर नायरा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादी ने उसे सबके सामने इस घर की बड़ी बेटी कहा था। आज ये बात सुनकर ना जाने क्यों नायरा के दिल में एक टीस सी उठी। आज पता नहीं नायरा को अपने लिए सुनकर अच्छा लगा या बुरा, पर जो आंखों में जो आंसू थे अब तक, वह बहने बंद हो गए। जब नायरा की दादी ने अर्जित के पापा विक्रम राठौर की बात सुनी तो उन्होंने कहा, आपने सही सोचा, आज तक हमने कभी नहीं बताया था कि रेहा की एक बड़ी बहन भी है, लेकिन ये सच है कि रेहा की एक बड़ी बहन भी है जो सिर्फ 3 महीने बड़ी है, रेहा चौहान से। जब रेहा के पापा ने देखा कि उनकी माँ तो सारे राज खोलने को तैयार है, तो रेहा के पापा थोड़ी घबरा गए। भेज जल्दी से अपनी माँ को चुप कराते हुए बोले, माफ कीजिएगा राठौर साहब, मैं आपको सारा सच बताता हूँ। जब उन्होंने अपनी माँ की बात बीच में काट दी तो नायरा की दादी समझ गई कि आज भी
वह नायरा अपनी बेटी नहीं मानेगा, कोई ना कोई बहाना जरूर बना देगा। और वह चुप हो गई। वह देखने लगी कि आज उनका बेटा क्या बहाने बनाने वाला है। महेश चौहान विक्रम राठौर से बोले, देखिए मिस्टर राठौर, बात कुछ ऐसी है कि जो नायरा है वह मेरी सगी बेटी नहीं है। मेरी सगी बेटी सिर्फ एक है और वह है रेहा चौहान। चौहान परिवार की इकलौती वारिस वही है। तब विक्रम राठौर बोले, लेकिन अभी तो माँ जी ने बोला है कि नायरा इस घर की बड़ी बेटी है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी सिर्फ एक बेटी है? मैं कुछ समझा नहीं। चैप्टर 5। तब विक्रम राठौर बोले, लेकिन अभी तो माँ जी ने बोला है कि नायरा इस घर की बड़ी बेटी है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी सिर्फ एक बेटी है? मैं कुछ समझा नहीं। महेश चौहान ने कहा, मिस्टर राठौर, बात कुछ ये है कि नायरा अनाथ है। जब ये शब्द नायरा ने सुने तो नायरा के दिमाग में सिर्फ एक शब्द खोजने लगा, अनाथ 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 अनाथ। नायरा अपने मन में सोचने लगी, क्या वह सच में अनाथ है? महेश चौहान आगे बोले, हमें उसे बचपन से ही अपनी बच्ची बनाकर पाला है और इसलिए मां जी उसे अपनी बड़ी पुती मानती है। इसलिए उन्होंने कहा कि वह इस घर की बड़ी बेटी है। और आप कह रहे हैं कि आपने इतने दिन से कभी हमारे घर में नायरा को नहीं देखा, तो दरअसल नायरा यहाँ पर नहीं रहती। नायरा तो यहाँ पर रेहा की शादी में आई थी। नायरा अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। महेश चौहान की बात सुनकर विक्रम राठौर बोले, अच्छा, लेकिन यह बताइए रेहा कहाँ पर है, और रेहा की जगह आपने नायरा को क्यों दुल्हन बना दिया? रेहा की माँ के दिमाग में क्या चल रहा होता है? वह सोच रही होती है, क्यों ना नायरा को झूठा बना दूं और रेहा को अच्छा बना दो। इससे राठौर खानदान कभी भी नायरा को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाने का, ये बढ़िया रहेगा। रेहा की मम्मी यह सोचकर खुश हो जाती है और वह राठौर परिवार से कुछ बोलने को ही होती है। इतने टाइम में महेश चौहान रेहा के पापा राठौर परिवार से कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि रेहा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। बोल कर गई थी कि मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही है। इसलिए हमने आपके और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए रेहा की जगह मंडप में नायरा को बैठा दिया और आपके बेटे की शादी हमारी बेटी नायरा से करा दी। हम मानते हैं कि नायरा हमारी बेटी नहीं है, लेकिन हमने उसे बेटी की तरह माना है, इसलिए कभी हमने रेहा और नायरा में कोई फर्क नहीं किया। सुशीला तो महेश चौहान की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने नायरा को सबकी नजरों में कहीं ना कहीं अच्छा बना दिया था। नायरा की दादी अपने मन में सोचती, चल महेश, तूने आज कुछ तो सच बोला नायरा के बारे में। आज तूने नायरा को राठौर परिवार की नजरों में गलत तो नहीं बनाया। मुझे तो लगा था शायद आज भी तू रेहा को अच्छा बना देगा और नायरा को झूठी। आज तो नायरा भी मिस्टर चौहान को हैरान होकर देख रही थी कि आज तक उन्होंने रेहा के सारे झूठे इल्जाम नायरा पर जो लगवा दिए थे, गलती रेहा करती थी और भुगतना नायरा को पड़ता था हमेशा। पूरा राठौर परिवार महेश चौहान के बात सुनकर हैरान रह गया। वह बहुत ही हैरान रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि बात कुछ ऐसी हो गई होगी। उन्होंने पूछा, क्या रेहा का कुछ पता चला? मिस्टर चौहान ने कहा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। तभी नायरा की दादी ने कहा, देखिए मिस्टर राठौर, आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारी नायरा की और अर्जित की शादी हो चुकी है, कृपया नायरा को अपने घर की बहू स्वीकार कर ले। दादी की बात सुनकर अर्जित तुरंत बोला, नो वे, मैं रेहा के अलावा किसी को भी अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मैं रेहा से प्यार करता हूँ और मेरी पत्नी बनने का हक सिर्फ रेहा के पास है। और वैसे भी डैड किसे पता है, मेरी शादी है रेहा से नहीं बल्कि नायरा से हुई है। जैसे ही रेहा मिलेगी मैं और रेहा दोबारा शादी कर लेंगे। और इस लड़की ने भी तो मजबूरी में ही शादी की है, और ऐसी शादी को शादी नहीं मान सकते। ये तो एक धोखे की शादी हुई ना। इस शादी से ना तो मैं खुश रहूंगा और ना ही लड़की, तो इसलिए मैं शादी को कभी नहीं मानूंगा। अर्जित राठौर की बात सुनकर सुशीला, रेहा की माँ तो बड़ी है, खुश हो गई। सुशीला की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी होगी, यही तो चाहती थी आखिर वो। तभी अर्जित की मॉम उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मार देती है और अर्जित पर चिल्लाकर कहती है, तुमने क्या शादी को गुड्डी गुड़िया का खिलौना समझ रखा है, जिसे जब चाहो तब कर लो और जब चाहो तब तोड़ दो? अर्जित, हम राठौर है, तुम्हारी शादी में नायरा से हुई और अब तुम्हारी पत्नी नायरा ही कहलाएगी। ये हमारा आदेश, क्योंकि एक लड़की की इज्जत होती है शादी। अगर नायरा को इस शादी को मानने से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें भी शादी माननी ही पड़ेगी। फिर अर्जित के डैड बोलते हैं, हाँ अर्जित, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें शादी को मानना ही पड़ेगा। अर्जित हैरान होकर अपनी मॉम डैड को देखता रहता है। अर्जित की मॉम नायरा के पास जाती है और उससे कहती है, बेटा क्या तुम इस शादी को अपनाना चाहोगी? नायरा हैरान हो अर्जित की मॉम की तरफ देखती है। तभी उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ती है, जो उसे कुछ इशारा कर रही थी। तभी नायरा अपनी दादी के इशारे को समझकर
उन्हें हाँ कर देती है कि वह इस शादी को अपनाने के लिए तैयार है। उसे शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इस शादी को मानते हैं तो वह भी शादी को मान लेगी। नायरा की समझदारी से भरी बात सुनकर पूरा राठौर परिवार खुश हो जाता है। नायरा की दादी भी आज खुश हो जाती है कि कम से कम हो सकता है उसे राठौर परिवार में खुशियां मिल जाए जो उसे चौहान परिवार में कभी नहीं मिली। अरिजीत को अपनी मॉम डैड की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कहता है, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगा, कभी तुम्हें अपनी वाइफ स्वीकार नहीं करूंगा। चैप्टर 6। अरिजीत को अपनी मॉम डैड की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन कहता है, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगा, कभी तुम्हें अपनी वाइफ स्वीकार नहीं करूंगा। पूरा राठौर परिवार नायरा को अपनी बहू स्वीकार कर लेते हैं। राठौर परिवार के सभी सदस्य चौहान परिवार से विदा लेकर नायरा को अपने साथ लेकर राठौर सदन वापस लौट जाते हैं। नायरा कार में बैठी ही सोच रही थी कि क्या वह ये शादी को निभा पाएगी। वही दूसरी साइड कार में बैठा अरिजीत अपने मन में सोच रहा होता है, तुमने मुझसे शादी है करके अच्छा नहीं किया नायरा। तुम शायद राठौर परिवार की बहू बन जाओ, पर मेरी पत्नी कभी नहीं बनोगी। कार आकर राठौर सदन के आगे रुकती है। सब लोग कार से उतरकर अंदर चले जाते हैं। अरिजीत की मम्मी नायरा को अपने साथ अंदर ले जाती है। अरिजीत अंदर आकर सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पीछे से उसकी मॉम कहती है, बेटा नायरा को भी अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ। अरिजीत इस बात पर गुस्सा खा जाता है, आप सब ने इसे बहू मानो या नहीं, लेकिन ये लड़की मेरी पत्नी कभी नहीं बनेगी, यह मेरे रूम में कभी नहीं रहेगी। ये बोलकर अरिजीत अपने रूम में चला जाता है। बेटा अरिजीत थोड़ा ज्यादा गुस्सा करता है, गुस्से पर ध्यान मत देना, वह दिल का बहुत अच्छा है, तुम उसके कमरे में जाओ। वह रेहा से बहुत प्यार करता था ना बेटा, इसलिए थोड़ा गुस्सा है, उसकी शादी तुमसे हो जो गई। नायरा हाँ में गर्दन हिलाकर अरिजीत के रूम में चली जाती है। तारांकन 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 तारांकन। नायरा जब अरिजीत के रूम में जाती है तो अरिजीत नायरा को अपने रूम में देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरिजीत गुस्से में नायरा से कहता है, ओ तो तुम्हें मेरे रूम में आने की बहुत जल्दी थी, मना किया था ना मेरे रूम में मत आना। नायरा ने धीरे से कहा, हमें आपकी मॉम ने ही कहा है कि हम आपके रूम में जाएं, इसलिए हम आ गए, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था आप रूम में आने का। अरिजीत को नायरा का उल्टा जवाब देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में नायरा के हाथों को पकड़ लिया। नायरा गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरिजीत ने नायरा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके ऊपर आ गया। अरिजीत ने नायरा को बेड पर धक्का दे दिया। नायरा गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, ये क्या हो गया, तुम्हें पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे। अरिजीत गुस्से में बोला, यही तो चाहती थी ना तुम, मैं तुम्हारा हो जाऊं। नायरा हैरान होकर अरिजीत को देखने लगी। नायरा की हैरान नजरों को अपने ऊपर भांपकर अरिजीत दोबारा बोला, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ही रेहा हो कहीं गायब कराया है। नायरा चिल्ला कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं नहीं जानती रेहा कहाँ पर है, समझी तुम। नायरा बुरी तरह से झटपटाने लगी। अरिजीत चिल्ला कर बोला, झूठ बोल रही हो तुम अच्छे से जानती हो कि रेहा कहाँ पर है। डर डर कर बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें यही चाहती थी ना कि तुम मुझे अपना बना लो और मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहती थी ना तुम। आज तो वैसे भी हमारी बेटिंग नाइट हुई ना, देखो हमारी बेटिंग नाइट की कितनी अच्छी तैयारी हुई है, तो चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं। तुम इस नाइट को ही तो सेलिब्रेट करने आए हो ना मेरे रूम में, मॉम का सिर्फ एक बहाना बना रही हो। नायरा डरती हुई बोली, नहीं ऐसा नहीं है, छोड़ दो मुझे। तुम कितना भी चिल्ला लो, मेरे ये जो रूम है ना ये साउंड प्रूफ है, तो तुम्हारे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अरिजीत ने नायरा के दोनों हाथों को अपनी एक हाथ से ऊपर करके पकड़ लिया। अरिजीत ने नायरा को बेरहमी से किस करना शुरू कर दिया और फिर आप एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी को निकालने लगा। कुछ समय बाद नायरा ने अपने आप को चादर से कवर कर रखा था। अरिजीत उसकी साइड में सो चुका था। नायरा को अपनी हालत पर आज बहुत दया आ रही थी। उसकी आंखों से बुरी तरह से आंसू निकलने लगे। नायरा ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अरिजीत ने दोबारा खींच लिया
अरे अभी कहाँ जा रही हैं आप मिसेज अर्जित राठौर। और वह दोबारा नायरा को बुरी तरह किस करने लगा और वह किसी शिकारी की तरह उस पर टूट पड़ा। नायरा रोती रही सिसकती रही, पर अर्जित का कोई फर्क नहीं पड़ा, वह थक कर सो गया। नायरा डर के मारे उस ब्लैंकेट में सुकड़ी हुई लेटी रही। तभी वह अचानक से डर गई। उसे अपनी कमर पर अर्जित का हाथ महसूस हुआ। अर्जित ने अचानक से नायरा को अपने सीने से चिपका लिया और उसे पकड़ कर सो गया। नायरा ने जब अर्जित का चेहरा देखा तो वह उसे किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अर्जित से मासूम और शरीफ बच्चा तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। शायद नायरा भी उसके चेहरे को देखकर यही सोचने लग जाती, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी क्रूरता को उसने देखा था। नायरा अर्जित से दूर होना चाह रही थी, लेकिन अर्जित ने उसे और टाइटली अपनी बाहों में पकड़ लिया। अर्जित ने धीरे से नायरा के कानों के पास जाकर कहा, अब तुम मेरी पकड़ से कभी आजाद नहीं हो सकती मिसेज नायरा अर्जित राठौर। तुमने मेरी जिंदगी में आकर बहुत बड़ी गलती की है नायरा। मैंने तुम्हें कहा था इस शादी से मना कर दो, पर तुमने तो इस शादी को अपना लिया। अब तुम उस मनहूस घड़ी को कोसोगी कि जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ की थी। चैप्टर 7। अगली सुबह। चौहान परिवार। डैड आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने उस 2 कौड़ी की नायरा की शादी मेरे अर्जित के साथ करा दी। डैड आप जानते हैं ना मैं अर्जित से कितना प्यार करती हूँ। मॉम आपकी आंखों के सामने मेरे अर्जित की शादी नायरा से हो गई और वह आज राठौर परिवार की बहू बन चुकी है। मैंने तो ज्यादा ड्रिंक भी नहीं पी थी। पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ड्रिंक पर कुछ मिला तो नहीं दिया था। रेहा की ऐसी फालतू बातें सुनकर रेहा के डैड महेश चौहान को गुस्सा आ गया और वह पहली बार रेहा पर चिल्लाते हुए बोले, बस करो रेहा, तो पता है कल तुम्हारी शादी में ना आने की वजह से राठौर परिवार और चौहान परिवार की कितनी बदनामी होने वाली थी। नायरा तो यह शादी करना भी नहीं चाहती थी, वह तो मैं भी उसे ब्लैकमेल करके यह शादी करवाई है, समझी तुम? रेहा ने रोते हुए कहा, वाह डैड वाह, उस लड़की के भी आपने मुझे डांटा। कहीं ऐसा तो नहीं है डैड, आज आपके अंदर का पिता वाला प्यार जाग गया उसके लिए। शट अप रेहा। ये बोलकर मिस्टर चौहान अपने कमरे में चले गए। रेहा की मॉम रेहा के पास आकर बोली, बेटा मैं मानती हूँ कि तेरे साथ गलत हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कल अर्जित की आंखों में नायरा के लिए नफरत देखी थी। मुझे लगता है अर्जित कभी भी नायरा को कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बेटा तुम अर्जित के पास जाओ और उसे अर्जित की नजरों में नायरा को और ज्यादा गिरा दो, जिससे कभी भी अर्जित उसे अपनी पत्नी स्वीकार ना करे। मैं जानती हूँ राठौर परिवार तुम्हें शायद आप अपनी बहू कभी ना बनाने, लेकिन हो सकता है अर्जित तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहिए तो वह तुम्हें भरा सकता है। मैं कुछ समझी नहीं आप क्या कहना चाहती है? राठौर परिवार कभी बहू नहीं मानेगा और अर्जित उसे पत्नी बना ले तो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम बस अब इतना करो रेहा कि तुम अर्जित को अपने प्यार के जाल में भी फंसा कर रखो। एक दिन अर्जित भी नायरा को ऐसे ही छोड़ देगा, जैसे महेश ने नायरा की मॉम को छोड़ दिया था। मैं समझ गई मॉम, मुझे क्या करना है? वैसे भी मुझे तो पहले से ही राठौर परिवार पसंद नहीं करता था। मेरा उस परिवार के सामने जाने का तो कोई फायदा ही नहीं। बस मुझे अर्जित को फंसा कर रखना है। लगता है समझदार हो गई है तू। और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर खिलखिला कर हंस पड़ी। अपने रूम में खड़ी दादी उनकी दोनों की बातें साफ सुन रही थी। दादी अपने मन में बोली, तुम कुछ भी कर लो लेकिन अब मैंने नायरा को एक सुरक्षित हाथों में पहुंचा दिया है। भले आज अर्जित नायरा को ना अपनाए, लेकिन ज्यादा दिन तक नायरा से दूर नहीं रह पाएगा। तुम क्या जानो सुशीला नायरा और अर्जित की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। रिश्ता तो पहले भी नायरा के लिए ही आया था, लेकिन तुमने रेहा की शादी करानी चाहिए। अर्जित की जिंदगी से जो कुंडली जोड़ी थी वो तो हमेशा से ही नायरा की थी। तुमने नायरा की कुंडली को दिखाकर रेहा की कुंडली बता दिया था, जिससे वह लोग यह शादी करने के लिए मान गए थे। Asterisk 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 asterisk। राठौड़ परिवार में सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए होते हैं। दादी बोलती है, अर्जित और नायरा अभी तक दोनों नीचे नहीं आए क्या? पता नहीं मम्मी जी अभी तक क्यों नहीं नीचे आए। शर्मिला नौकरानी, जरा जाकर अर्जित और नायरा को बुलाकर नीचे ले आओ। अर्जित की मॉम कहीं ही होती है कि अर्जित सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहा होता है। डॉट 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 डॉट। अर्जित की मॉम अर्जित को देखकर बोलती है,
अर्जित नायरा नहीं आई, मेरे को नहीं पता मॉम आ जाएगी। ये बोलकर अर्जित ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। अर्जित के पापा उससे कहते हैं, अरिजीत आज रिसेप्शन है, इस पर हम अनाउंस कर देंगे कि तुम्हारी शादी रेहा से नहीं नायरा से हुई है, और आज तुम्हारी चाची चाचा और तुम्हारी बहन भाई भी आ रहे हैं। नो डैड, कोई रिसेप्शन पार्टी नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया जाने कि मेरी पत्नी रेहा नहीं नायरा है। डैड, आप जानते नहीं है वो लड़की कितनी चालाक है। अर्जित के डैड गुस्से में बोलते हैं, बस बहुत बोल ली अर्जित तुम। तभी सीढ़ियों पर से एक आवाज आती है, कोई बात नहीं अंकल जी, हम भी नहीं चाहते कोई रिसेप्शन पार्टी हो, हम भी पूरी दुनिया के सामने नहीं आना चाहते। उस बात को सुनकर सबकी नजर सीढ़ियों पर जाती है, जहां नायरा खड़ी होती है। नायरा को देखकर अर्जित की तो जैसे सांसें ही थम जाती है। अर्जित अपने मन ही मन बोलता है, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। नायरा नीचे आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो जाती है। अर्जित के पापा विक्रम नायरा से पूछते हैं, बेटा आपको कोई परेशानी है क्या इस पार्टी से? अंकल, हम नहीं चाहते कि दुनिया के सामने हम अभी मिसेज अर्जित राठौर कहलाए। आप हमें गलत मत समझेगा। एक्चुअली अभी हमारा लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, और हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही चाहते हैं कि किसी को हमारी शादी के बारे में पता चले, क्योंकि इससे हमारी कॉलेज में एक अलग इमेज बन जाएगी कि हम एक राठौर परिवार की बहू है, और हमें ऐसा नहीं चाहते। ओके बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर बेटा आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं हूँ पापा कहकर बुलाना। और अर्जित को मॉम बोलती है, मुझे भी आंटी नहीं मम्मी क्या कर बुलाना। उन सब की ऐसी बातें सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज कितने सालों बाद वह किसी को मम्मी पापा बोलेगी, उसके मुंह से यह शब्द निकलने मुश्किल हो रहे थे। नायरा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दादी बोलती है, नायरा बेटा आपको कॉलेज कब से जाना है? दादी, अभी हमारी 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद हम जाएंगे कॉलेज। ठीक है बेटा। बेटा आज घर पर अर्जित के चाचा चाची उनके बच्चे आने वाले हैं, वे तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो बेटा वे सब भी यही रहते हैं, लेकिन हमारी एक मीटिंग की वजह से उन्हें कुछ टाइम के लिए अमेरिका जाना पड़ गया था, इसलिए अब वे सभी वापस आ रहे हैं। वह शादी में नहीं आ पाए थे। जी दादी, मैं समझ गई। अर्जित गुस्से में टेबल से उठता है और कहता है, मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रहा हूँ, आप सब बातें करते रहिएगा। अर्जित गुस्से में ऑफिस चला जाता है। नायरा बेटा तुम्हारी पहली रसोई शाम को होगी जब सारे मेहमान आ जाएंगे। जी मम्मी जी। बेटा तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता करके आराम कर लेना। नायरा नाश्ता कर अपने कमरे में चली जाती है। चैप्टर 8। नायरा बेटा तुम्हारी पहली रसोई शाम को होगी जब सारे मेहमान आ जाएंगे। जी मम्मी जी। बेटा तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता करके आराम कर लेना। नायरा नाश्ता कर अपने कमरे में चली जाती है। अर्जित अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अर्जित के ऑफिस की एक लेडी वर्कर अर्जित को देखकर कहती है, वैसे एक बात तो है, सर ने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, सिर्फ रेहा मैम के अलावा। कितना प्यार करते हैं सर रेहा मैम से, अब तो उनकी शादी भी हो गई है। वह अपने ऑफिस में बैठकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे पूछता है, अंश कब तक आ रहा है? न्यूयॉर्क से। सर, अंश सर 3 दिन में आ जाएंगे। अर्जित उससे बोलता है, ठीक है तुम जाओ। अपने असिस्टेंट के बाहर जाने के बाद अर्जित सोचता है, क्या हो गया ये पता नहीं, ये नायरा मेरी जिंदगी में कितने भूचाल लाएगी, और पता नहीं यह अंश भी कब आएगा। आज अर्जित का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और अर्जित दोपहर को ही अपने घर चला जाता है, सारा वक्त अपने असिस्टेंट को बता देता है। अर्जित अपने जब घर पहुंचता है तो वह देखता है सब लोग अपने रूम में होते हैं। अर्जित भी अपने रूम में चला जाता है। अर्जित जब रूम में जाता है तो वह देखता है नायरा मिरर के सामने बैठी है। नायरा अपने बालों को सुखाने के बाद कंघी कर रही थी। अर्जित उसे मिरर में ही घूरने लगता है। अर्जित देखता है नायरा जिस तरह से कंघी कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे आप अपने बालों से कोई प्यार ही ना हो। वह अपने बालों को बड़ी बेरहमी से कंघी कर रही थी। तभी नायरा का ध्यान मिरर में जाता है। वह देखती है रूम में अर्जित आ गया है। वह पहले तो उसे देखकर हैरान रह जाती है, फिर वह सोचती हो सकता है जल्दी आ गया हो। तभी नायरा का दोबारा ध्यान अर्जित पर जाता है। वह देखती है कि दरअसल घूर घूर कर देख रहा है, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। अर्जित को ऐसे अपनी तरफ घूरता देख नायरा का दिमाग खराब हो जाता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। पहले तो नायरा अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी दिखती है वह उसे घूरे ही जा रहा है। अर्जित के पास जाकर उससे बोलती है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, हटो मेरे सामने से।
नायरा ने उसे सामने से हटाया और वह जाने लगी, तो अरिजीत ने उसकी बांह पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। नायरा का ये देखकर गुस्सा बढ़ गया और उसने अपनी हाथों की मुठ्ठियां भींच ली और वह अरिजीत को जलती हुई नजरों से देखकर बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो अरिजीत ने उसे अपने पास खींचा और अपने आप से सताते हुए बोला, शुरू कर दिया तुमने अपना रंग दिखाना। अरिजीत गुस्से से बोला, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उनकी अच्छाई का फायदा उठाने का सोचना ही मत, जैसे तुमने चौहान परिवार की अच्छाई का फायदा उठाया है, समझी, वरना तुम्हारी जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होंगी। और उसने अपने हाथ से उसकी चिन को ऊपर किया और उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर इस समय नायरा की आंखों में कोई भाव नहीं थे। वह उसका इरादा समझ नहीं पा रहा था। अजीत बोला, मुझे पता है इस मासूम भोले चेहरे के पीछे कितना शातिर एक चेहरा छुपा है। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन अरिजीत राठौर को नहीं। तुमने राठौर परिवार में शादी करके बहुत सपने सजाए होगे ना, पर अफसोस मैं तुम्हारा एक भी सपना पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए एक एक दिन नरक से भी बदतर बना दूंगा मैं। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। और झटके से उसकी चिन को छोड़ दिया और अपने कैबट से कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। अरिजीत के बाथरूम में जाने के बाद नायरा ने अपने सर को झटका और बोली, आज तक मुझे इतना कोई नहीं समझ पाया अरिजीत, जितना तुमने मुझे समझ लिया। एक बात तो तुमने बिल्कुल सही कही अरिजीत, जैसी मैं देखती हूँ वैसी मैं बिल्कुल नहीं हो। वैसे एक बात तो है, तुम सबसे अलग निकले। मेरे चेहरे पर कुछ तो पढ़ लिया, लगता है अभी और भाव छुपाने पड़ेंगे। और यह बोलकर नायरा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान छा गई। तभी राठौर सदन में किसी का कॉल आता है। विक्रम राठौर फोन को उठाते हैं। वह बात करते हैं और फोन काट देते हैं। उसे दादी पूछती हैं, किसका कॉल था विक्रम? तो बात कुछ ऐसी है कि छोटे का परिवार आज नहीं कल आएगा। वो लोग कल शाम तक यहाँ आएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ माँ, और तो सब कुछ ठीक है। तभी पीछे से अरिजीत की मॉम शीतल राठौर आती है और पूछती हैं, क्या हुआ राजीव भैया, अरिजीत के चाचा आज नहीं आ रहे क्या? हाँ शीतल, वो लोग कल आएंगे, इसलिए नायरा की रसोई की रस्म भी हम लोग कल ही पूरी करा देंगे। अरिजीत की मॉम कहती हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं जरा नायरा को देखकर आती हूँ, वह क्या कर रही है। उससे बोलकर आती हूँ कि वह लंच कर ले, पता नहीं उसे यहाँ अकेला महसूस तो नहीं हो रहा। दादी बोलती हैं, हाँ तो जाकर पूछकर आ जा। मुझे लगता है शायद अरिजीत भी ऑफिस से आज जल्दी आ गया। देख लेना, मुझे लगा था शायद ऐसा। ये बात सुनकर अरिजीत की मॉम तो हैरान रह जाती है। क्या बात कर रही है आप माँ जी? अरिजीत ऑफिस से जल्दी आ गया? मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। चैप्टर 9। ये बात सुनकर अरिजीत की मॉम तो हैरान रह जाती है। क्या बात कर रही है आप माँ जी? अरिजीत ऑफिस से जल्दी आ गया? मुझे तो इस बात विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरिजीत की मॉम अरिजीत के रूम, उसके रूम में जाती है। अरे बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? डॉट 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 मम्मी जी आप अंदर आइए प्लीज। मम्मी जी, बेटा तुम्हें अरिजीत ने कुछ कहा तो नहीं ना? तो नायरा अपने दिमाग में कुछ सोचती है, नहीं मम्मी जी, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। बेटा वो थोड़ा गुस्से वाला जरूर है, पर दिल का बहुत अच्छा है। उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना। बेटा आप मुझे बहुत समझदार लगते हो। मुझे पता है आप दिल से बहुत नेक हो। शायद आपसे अच्छी बहू हमें नहीं मिल सकती थी। नायरा उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। बेटा अरिजीत ऑफिस से आ गया क्या जल्दी? हाँ मम्मी जी, वह अभी ऑफिस से आए हैं, बाथरूम में गए हैं फ्रेश होने। सेमी कोलन डॉट 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 ठीक है बेटा, तुम दोनों नीचे आ जाना लंच करने के लिए। अपना ख्याल रखना, तुम बहुत प्यारी हो। नायरा तो बस मुस्कुराकर अपना मुंह हिला देती है। शीतल राठौर अरिजीत के रूम से निकलकर नीचे चली जाती है। अरिजीत अपनी मॉम के जाने के बाद बाथरूम से निकलता है। अरिजीत ने एक लोअर टी शर्ट पहना हुआ था। अरिजीत नायरा से पूछता है, अभी रूम में कौन आया था? आपकी मॉम आई थी, बोल के गई है नीचे लंच करने के लिए आ जाए। अरिजीत नायरा से फिर कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ गुस्से से देखकर नीचे चला जाता है। अरिजीत के रूम से बाहर जाने के बाद नायरा अपने फोन की स्क्रीन पर किसी के फोटो को देखती है। डॉट 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 उस फोटो को देखकर नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
डॉट 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 डॉट। और नायरा बोलती है, बच्चा आप चिंता मत करो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप जल्दी हमारे पास होगे, हम आपको घुट घुट कर और नहीं मरने देंगे, हम उस चौहान परिवार को बर्बाद करके रख देंगे, उस परिवार ने हमसे हमारा पूरा परिवार छीन लिया, आप चिंता मत करो बच्चा, हम उन सब से आपका बदला भी लेकर रहेंगे। नायरा ये कहने के बाद कुछ देर अपने फोन की स्क्रीन को घूरती रहती है और फिर अपने फोन को बंद कर कर वह नीचे लंच के लिए चली जाती है। नायरा नीचे आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। दादी राजू से कहती हैं, डॉट 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 डॉट, राजू सबके लिए खाना परोस दो। जी बड़ी मालकिन। डॉट 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 डॉट। तभी राजू नायरा को कहता है, मैम आपको खाने में क्या क्या परसों में। डॉट 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 डॉट। नायरा राजू से कहती है, पहले तो आप हमें ये मैम कहना बंद कीजिए। डॉट 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 डॉट। आप हमें दीदी कह सकते हैं, आप हमारे छोटे भाई की तरह। नायरा की ऐसी बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरजित भी हैरान होकर नायरा को देखने लगता है। दादी को वो दिन याद आ जाता है जब घर पर रेहा आई थी। उसने नौकरों से कैसे बदतमीजी से बात की थी। दादी मन में सोचती हैं, भगवान नायरा को हमारी घर की बहू भले ही आपने अनजाने में बना दिया हो, लेकिन ऐसी बहू को पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु, आपने अपनी लीला बहुत अच्छी चली है। राजू नायरा की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह नायरा से कहता है, हम आपको दीदी ही करेंगे, हमारी आज तक कोई बहन नहीं थी, आपने हमें दीदी कहने को कहा है, हम भाई का पूरा फर्ज निभाएंगे, देख लेना। तो आप बताएं ना दीदी, आप क्या क्या लेगी खाने में। नायरा उसे बता देती है और राजू नायरा की थाली में वही डिश परोस देता है। राजू को नायरा बहुत पसंद आती है। राजू अभी सिर्फ 18 साल का एक लड़का है। राजू सोचता है, अच्छा हुआ वह रेहा इस घर की बहू नहीं बनी, नायरा दीदी इस घर की बहू बन गई, कितनी अच्छी है ना नायरा दीदी। हम तो भगवान से पहले ही प्रार्थना कर रहे थे, भैया को कोई और लड़की पसंद आ जाए। अच्छा हुआ भगवान जी, उस रेहा की जगह नायरा दीदी इस घर की बहू बन गई। हमें तो वह रेहा चौहान एक नंबर की बिगड़ी हुई औलाद लगती थी। पता नहीं भैया को उसमें क्या पसंद है। अर्जित को छोड़कर घर के सभी लोग नायरा को और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। घर के नौकरों को भी नायरा की आदत बहुत अच्छी लगती है। नायरा ने अभी तक जितने से भी बात की थी सबसे बड़ी प्यार से बात की थी। और रेहा जब भी राठौर सदन आती थी हमेशा गुस्से में नौकरों से बात करती थी। सब लोग नाश्ता करके अपने कमरे में चले जाते हैं। नायरा और अर्जित भी अपने रूम में वापस आ जाते हैं। अर्जित गुस्से में नायरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपनी बाहों में भर लेता है और नायरा अर्जित से अपने आप को उसके बाहों से आजाद होने की कोशिश करने लगती है। अर्जित नायरा की कमर को पकड़कर अपने आप से सटा लेता है। नायरा अर्जित की इस हरकत से अनकंफर्टेबल हो जाती है। अर्जित नायरा से कहता है, अरे तुम तो ऐसे झटपटा रही हो जैसे कभी मैंने तुम्हें छुआ ही ना हो। डॉट 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 डॉट। अरे हम दोनों को एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं पिछली रात। डॉट 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 डॉट। क्या तुम भूल गई हो, छटपटाना बंद कर दो वाइफी। डॉट 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 डॉट। नायरा उसकी ऐसी फालतू बातों को सुनकर चीर जाती है। डॉट डॉट डॉट। अपनी बकवास बंद करो अर्जित, तुम मेरे करीब क्यों आ रहे हो। डॉट 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 डॉट। तुम तो सिर्फ रेहा से प्यार करते हो ना, तुम्हें तो मेरे करीब आना भी नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। डॉट 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 डॉट। या फिर प्यार करने का सिर्फ झूठा नाटक करते हो तुम अर्जित। डॉट 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 डॉट। अर्जित को रिया की फालतू बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके नायरा से कहता है, तुम जानती हो मैं तुम्हारी करीब क्यों आया, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने मुझसे शादी करके गलती की है उसकी सजा देने। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा और फिर तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लो, समझी तुम, फिर जिंदगी भर तुम उसके लिए तड़पो। नायरा अर्जित की ऐसी बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। चैप्टर 10। नायरा गुस्से में अर्जित से कहती है, तुम्हारा दिमाग सटका हुआ है क्या, अरे तुम मुझे प्रेग्नेंट करके मुझसे बच्चा छीन कर तुम्हें मिलेगा क्या, वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अर्जित की नजर तभी नायरा की खूबसूरत होठों पर पड़ती है। अर्जित तुरंत नायरा की होठ पर अपने होंठ रख देता है। नायरा के तो होश ही उड़ गए, नायरा तो बर्फ की तरह जम गई। अर्जित नायरा को बहुत ही रफली अग्रेसिव होकर किस करने लगा। बेचारी नायरा जिसका इन चीजों से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह झटपटने लगी। अर्जित ने जब उसे देखा तो उसने किस करना छोड़ दिया। नायरा अर्जित की पकड़ से छूटते ही बहुत तेज तेज से सांस लेने लगी।
अर्जित ये देखकर हैरान रह गया। अर्जित सोचने लगा, क्या इतनी सी किस से कोई ऐसा हो सकता है। Asterisk 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 asterisk। अगली सुबह सब लोग नाश्ते की टेबल पर आ गए थे। राजू सबको नाश्ता परोस रहा था। तभी दरवाजे पर से किसी की आवाज आती है, बड़ी माँ हम आपसे बहुत नाराज है, आपने हमारे बगैर नाश्ता करना शुरू कर दिया। सब चौंक कर पीछे देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़की जीन्स टॉप पहने खड़ी थी जिसकी एक अभी 19 या 20 साल होगी। हाँ बड़ी माँ, रागिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो। आपको पता था ना हम लोग आ जाने वाले, आपने हमारे बगैर ही नाश्ता करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा, यह और कोई नहीं बल्कि अर्जित के चाचा चाची के बच्चे हैं। तो आइए दोस्तों इनसे भी आप लोगों को मिलवा देते हैं। अर्जित की चाचा की बेटी रागिनी राठौर, सबकी लाडली और सबसे ज्यादा अर्जित की लाडली। ये बहुत ज्यादा चुलबुली है। अर्जित के चाचा का बेटा युवराज राठौर, इसे सब प्यार से युवी कहते हैं। इनकी एज 24 साल है। इनके बारे में आपको अभी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इनका रिश्ता पहले से ही नायरा से जुड़ा हुआ है, या आप इस कहानी में जानेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। शीतल राठौर कहती है, मेरे बच्चे, आप दोनों आ गए। अपनी सोच भी कैसे लिया, आपकी बड़ी माँ आपके बगैर नाश्ता कर लेंगे। हम तो डाइनिंग टेबल पर आप लोगों के लिए नाश्ता लगवा रहे थे, देखिए आप इतनी देर में आ भी गए। तभी रागिनी भागकर शीतल राठौर के गले लग जाती है। बड़ी माँ आई मिस यू सो मच। आपको बता बड़ी माँ, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस किया। हमें सबसे ज्यादा आपके हाथों का खाना मिस। आपको तो पता है ना मम्मा के हाथों खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह इतने अच्छे से हमारी बुराई कर रही है, देखा दीदी आपने। डॉट 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 अरे तुम भी ना रेनू, अभी बच्ची है हमारी रागिनी। डॉट 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 दीदी आपने इसे बच्चे कह कह के बिगाड़ रखा है। मम्मा प्लीज आप हमारी बुराई मत करो बड़ी माँ से। तभी पीछे से अर्जित कहते हैं, अपने भाई के गले नहीं लगेगी क्या। रागिनी जल्दी से जाकर अर्जित के गले लग जाती है। आई लव यू सो मच भाई, आपको भी हमने बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा, और अगर मैं नहीं बोलता तो तुम मुझे भूल ही गई थी। अरे भाई ऐसा नहीं है, पर आपसे थोड़ा ज्यादा बड़ी माँ को प्यार करते हैं ना। पागल लड़की, अर्जित उसके सिर पर मार कर कहता है। युवराज जाकर अपनी दादी के गले मिलता है। आई लव यू सो मच, मैंने तो आपको सबसे ज्यादा मिस किया दादी माँ। तू ही तो मेरा सबसे प्यारा पोता है। इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस देते हैं। फिर सब लोग एक दूसरे से एक एक करके मिलते हैं। तभी रेनू राठौर अर्जित की चाची, दीदी ये तो बताए कि हमारी बहू कहाँ है, हमें उससे तो मिलवा दी थी, आखिर रेहा है कहाँ पर। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे एक बार फिर उतर जाते हैं। तभी अर्जित की माँ हंसकर कहती है, रेनू तुम्हें अपनी बहू से मिल पाते हैं। नायरा तो एक कोने में खड़ी होकर सबको देख रही थी। उसने अभी तक युवराज का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह उससे पीट करके खड़ा था, और उन सब लोगों ने अभी तक नायरा पर ध्यान नहीं दिया था। वह सब तो अपनी बातों में ही मगन हो गए थे। शीतल राठौर सभी को लेकर डाइनिंग टेबल के पास आती हैं। युवराज की नजर जैसे ही नायरा पर पड़ती है उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ता है, नायरा। सब हैरान होकर युवराज को देखने लगते हैं। तभी नायरा कहती है, युवराज आप यहाँ। अब तो सब और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या युवराज और नायरा एक दूसरे को जानते हैं। युवराज कहता है, नायरा आप यहाँ क्या कर रही है। तभी अर्जित की मॉम मिसेज शीतल राठौर कहती हैं, युवराज नायरा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ बड़ी माँ, मैं नायरा को जानता हूँ। युवराज तू कैसे जानता है। अर्जित बोलता है, वो एक्चुअली भाई मैंने आपको बताया था ना, जब मेरा फुटबॉल मैच था तो उस टाइम पर मैं नायरा से मिला था। और वैसे भी नायरा अपने कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। भाई जो मैच हुआ था ना, वह हमारा नायरा के कॉलेज में ही हुआ था, और मेरी मुलाकात वही नायरा से हुई थी। नायरा अपनी पूरी कॉलेज में फेमस है अपनी ब्यूटी और अपने ब्रेन की वजह से। आपको पता है बड़ी माँ, हर एक लड़का चाहता है कि नायरा उसकी गर्लफ्रेंड हो। डॉट 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 आपको पता है बड़ी माँ, फुटबॉल खेलते हुए लड़के नायरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और नायरा की कॉलेज की टीम का लीडर जो था, हमें उसके मुंह से सुना था, वह अपने टीम मेंबर से कह रहा था कि मैं आज नायरा को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके आगे मेरी नाक ना कट जाए।
मैं भी सोचने लगा था कि ये नायरा आखिर है कौन। उस फुटबॉल मैच के दौरान ही मेरी और नायरा की दोस्ती हुई थी। हम एक दूसरे से मिले थे। मैं सही कह रहा हूँ नायरा? युवराज के मुंह से ये सुनकर कि हर एक लड़का चाहता है कि नायरा उसकी गर्लफ्रेंड हो। डॉट 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 डॉट। और नायरा अपने पूरे कॉलेज में अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस है। अर्जित को पता नहीं क्यों जलन होने लगी। वह सोचने लगा, आखिर उन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई नायरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचने की। अगर अब उन्होंने नायरा के बारे में सोचा भी ना, तो उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। अर्जित यह सब सोच ही रहा होता है कि इस समय ही उसके कानों में युवराज की आवाज पड़ती है। वैसे नायरा, तुम यहाँ हमारे घर पर क्या कर रही हो? अगर स्टोरी पसंद आए हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स।